आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अंकित झा। मैं एक डेंटल सर्जन हूँ और इंदिरापुरम गाज़ियाबाद में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और ये एक छोटा सा वीडियो बनाया है मैंने डेंटल इंश्योरेंस के बारे में बात करने के लिए। बहुत सारे पेशेंट्स ने या बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझसे पूछा है कि डेंटल इंश्योरेंस क्यों नहीं होता, डेंटल ट्रीटमेंट के लिए कोई इंश्योरेंस क्यों नहीं होता। तो वो एक्सप्लेन करने के लिए ये मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है। एंड इंश्योरेंस, डेंटल इंश्योरेंस के बारे में समझने के पहले बहुत ज़रूरी है कि हम इंश्योरेंस का सिस्टम समझें। तो इंश्योरेंस में क्या होता है कि आप किसी कंपनी को हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट का प्रीमियम देते हैं एंड साल भर बाद, मे बी 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद अगर आपको कोई डिजीज़ होती है, कोई बीमारी होती है, तो वो कंपनी आपका ट्रीटमेंट कवर करती है, ट्रीटमेंट का कॉस्ट कवर करती है। अब इसमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंश्योरेंस लेने के टाइम पे हर कंपनी जो भी इंश्योरेंस ले रहा होता है आपका, वो एक बेसिक प्रोफाइलिंग करते हैं आपके सारे, मतलब एक तरह से पूरा बॉडी चेकअप, फुल बॉडी चेकअप होता है जिसके अंदर वो ये चेक करते हैं कहीं आपके अंदर कोई डिज़ीज़ तो नहीं है, कोई ऑलरेडी कोई डिज़ीज़ नहीं है, आपके अंदर कोई जेनेटिक प्रीडायलेक्शन नहीं है, कोई डिज़ीज़ होने का चांसेस तो नहीं है। अगर सब कुछ क्लियर होता है तब जाके आपको वो इंश्योरेंस मिलता है एंड उसके लिए आप एलिजिबल होते हैं। अब यही चीज़ अगर हम डेंटल की तरफ देखें तो ऑलमोस्ट 99% जो पॉपुलेशन है इंडिया की, कहीं ना कहीं किसी न किसी को कोई डेंटल प्रॉब्लम होती ही है। कहीं या तो मसूड़े में कोई इन्फेक्शन होगा या तो दांत में कीड़े लगे होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी लोगों के अंदर होती हैं इंडिया में। मेरे अंदर भी हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर नहीं है, सबके अंदर होते हैं। इसका मेन रीज़न है नेगलेक्ट। बहुत सारे लोग डेंटल ट्रीटमेंट को, डेंटल हेल्थ को नेगलेक्ट करते हैं एंड उनको याद तब आता है डेंटल हेल्थ का जब या तो पेन शुरू हो जाता है या कोई ऑलरेडी बीमारी शुरू हो जाती है, या वो डेंटिस्ट के पास जाते हैं और डेंटिस्ट उनको बहुत बड़ा सा बिल पकड़ा देते हैं। तो इस चीज़ में ये देखना ज़रूरी है कि अगर हम डेंटल इंश्योरेंस के लिए अगर स्टार्टिंग में प्रोफाइलिंग करते हैं तो ऑलमोस्ट कोई भी एलिजिबल होगा ही नहीं उसके लिए, कहीं पे भी डेंटल ट्रीटमेंट के लिए। क्योंकि अगर ऑलरेडी आपका डिज़ीज़ चल रही है तो पहले आप उसका डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट कराएंगे, उसके बाद आप इंश्योरेंस के लिए कवर होंगे। जो ऑलरेडी डिज़ीज़ चल रही होगी उसके बारे में उसका इंश्योरेंस नहीं मिलता। ये तो हो गई पहली चीज़। इसी रीज़न से डेंटल इंश्योरेंस इतना ज़्यादा फेमस नहीं है, प्रिवेलेंट नहीं है। काफ़ी कंपनीज़ करती हैं, काफ़ी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं डेंटल इंश्योरेंस, बट उसमें बहुत लिमिटेड ट्रीटमेंट्स के लिए, बहुत लिमिटेड मतलब बहुत कम ट्रीटमेंट्स होते हैं। जैसे आरसीटी हो गया, कैप कवर नहीं हुआ, कैप कवर हुआ तो कोई एक पर्टिकुलर टाइप का कैप कवर होता है, सारे कैप्स कवर नहीं होते हैं। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं उसके अंदर, जिस वजह से डेंटल इंश्योरेंस उतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं रह पाता लोगों के लिए। अब अगर आते हैं हम दूसरी बात पे कि आप खुद अपना डेंटल इंश्योरेंस कैसे कर सकते हैं और आप खुद कैसे ध्यान दे सकते हैं कि आपका कभी भी डेंटल का बिल, डेंटल ट्रीटमेंट का बिल कभी भी बड़ा ना हो। उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि कभी भी डेंटल प्रॉब्लम कोई भी रातों रात नहीं होती। कभी ऐसा नहीं होगा कि आज आपके दांत एकदम ठीक हैं, कल आपके दांत में कीड़ा लग गया, कल आपको दर्द शुरू हो गया, या फिर आज एकदम ठीक है, अगले महीने अचानक दर्द शुरू हो गया एंड कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई जिसमें आपको ट्रीटमेंट कराना पड़ा। तो होता ये है कि डेंटल में कोई भी चीज़ नॉर्मल स्टेज से लेके, इनिशियल स्टेज से लेके पेन वाले स्टेज तक आने में कम से कम 3 से 5 साल लगते हैं। तो अगर आप रेगुलरली अपना डेंटल चेकअप कराते रहें विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, इन द सेंस कि आपको दर्द नहीं हो रहा है, आपके मसूड़े से खून नहीं आ रहा है, तब भी आप डेंटिस्ट के पास जाके चेकअप करा रहे हैं ये देखने के लिए कि आपको कोई डिज़ीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती, तो अगर आप ऐसा कराते हैं तो आपका सिर्फ बहुत नॉमिनल चेकअप का कॉस्ट लगता है जो अराउंड 200 से 500 है मोस्ट ऑफ द क्लिनिक्स में। एंड इतने में आपको ये पता चल जाएगा कि अभी से लेके अगले 2 साल, अगले 5 साल तक आपको क्या क्या डिजीज़ हो सकते हैं। सपोज़ मान लीजिए आपने चेक कर लिया कि आपके 2 कैविटीज़ थे, मसूड़े में इन्फेक्शन था एंड वो सब आपने ठीक करा लिया विद इन अ मंथ। उसके बाद हर 6 महीने पे या साल भर पे अगर आप अपने डेंटिस्ट के पास जाते हैं रूटीन चेकअप के लिए, जो हर जगह रिकमेंडेड होता है कि हम 6 महीने पे कराएं, तो उस रूटीन चेकअप में मान लीजिए अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है, गम्स में इन्फेक्शन हो रहा है या किसी दांत में कोई केरीज हो रहा है, कोई कीड़ा लग रहा है, तो वो उसी टाइम हाथ के हाथ ट्रीट हो जाता है। एंड वो डिज़ीज़ अगर आप चेकअप नहीं कराते हैं, मान लीजिए आज आपने ट्रीटमेंट करा लिया, उसके बाद आप 5 साल तक डेंटिस्ट के पास नहीं गए, तो क्या होगा, जो कैविटी आपके विद इन 6 मंथ स्टार्ट हो गई थी या साल भर में स्टार्ट हो गई थी, जो आप चेक करवा के उसी टाइम ट्रीट करवा सकते थे कैविटी के स्टेज पे,
वो अब 5 साल के बाद रूट कैनाल के स्टेज पे आ जाएगा, जिसमें आपको रूट कैनाल भी कराना पड़ेगा एंड उसके ऊपर आपको कैप भी लगवानी पड़ेगी। तो जहाँ आपका करीब 1000-1500 में आपका फिलिंग हो जाती, उस कीड़े को निकाल के, उस केरीज का, कैविटी का निकाल के उसकी फिलिंग हो जाती, वो चीज़ अब इतनी ज़्यादा इन्फेक्ट हो गई कि अब उस दांत में रूट कैनाल करना पड़ेगा, फिर कैप लगाना पड़ेगा, जिसका अलग खर्चा है। अगर रूट कैनाल और कैप नहीं लगाते हैं, उसके भी बाद आप जाते हैं, तो वो दांत निकालना पड़ेगा एंड दांत निकालने के बाद आपको वहाँ या तो इम्प्लांट्स लगाने पड़ेंगे या तो ब्रिज लगाना पड़ेगा, जिसका फिर से खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा। अब उन सब को छोड़ के अगर हम सिर्फ देखें कि अगर आप 6 महीने पे चले गए होते स्टार्टिंग में ही अपना डेंटल ट्रीटमेंट कराने के लिए, डेंटल चेकअप के लिए, तो आपका बिल कभी इतना बढ़ता ही नहीं, कभी आपकी इतनी तकलीफ बढ़ती ही नहीं। तो डेंटल इंश्योरेंस के बारे में सोचने का और गवर्नमेंट को या किसी प्राइवेट बॉडी को ब्लेम करने का कि डेंटल का इंश्योरेंस नहीं है, डेंटल के ट्रीटमेंट का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, उससे अच्छा अगर हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही ले लें कि हर 6 महीने, हर साल भर पे हम डेंटिस्ट के पास जाएं, जो भी बेसिक क्लीनिंग होती है वो करवाएं, रूटीन चेकअप कराएं देखने के लिए कि कोई कैविटी तो नहीं है, कोई केरीज तो नहीं है, कोई कीड़ा तो नहीं लग रहा, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो आपका डेंटल का बिल कभी बढ़ेगा ही नहीं, सिर्फ आपका चेकअप तक ही सीमित रह जाएगा। तो ये एक छोटा सा वीडियो था डेंटल इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस और ख़ुद से हम अपने दांतों का इंश्योरेंस कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताने के लिए। आपको अगर कोई भी डाउट्स हो या कुछ अगर जानना हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, नंबर भी इधर कैप्शन में ही दिया हुआ है। एंड आई होप कि आप सब अपने दांतों का ख्याल करें, कभी भी आपका डेंटल का बिल ज़्यादा ना भरे, कभी भी आपको डेंटिस्ट के पास जाके ये ना सोचना पड़े कि अब मुझे ट्रीटमेंट कैसे कराऊँ, ट्रीटमेंट तो ज़रूरी है बट मेरे फंड्स अभी टाइट हैं। तो वो सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप डेंटिस्ट के पास रेगुलरली जाते रहें, सिर्फ एक चेकअप के लिए। थैंक यू।